कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनना भी हिम्मत का काम होता है। पहलगाम में जिस दिन घटना हुई उससे कुछ दिन पहले से ही खेल रचा गया था। आतंकी एक सेना के जवान की पत्नी को अगवाकर जंगल में ले गए थे, जहां उससे सारी जानकारी ली। पर यह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको शुरू से बताते हैं कि वह सेना के जवान की पत्नी को जंगल क्यों ले गए और उसके बाद उसके साथ क्या क्या किया। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि देश के दुश्मन हमारी एकता देख सके। आइए जानते हैं वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनाई। जम्मू कश्मीर का पहलगाम सुबह की पहली किरणों से नहाया हुआ था। बर्फ से ढकी वादियां, देवदार के ऊंचे पेड़ और झीलों का शांत पानी, सब कुछ किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत हो रहा था। अप्रैल का महीना था। पर्यटकों की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली से आए कुछ परिवार गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने यहाँ पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था रावत परिवार। कैप्टन अर्जुन रावत भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी, जो हाल ही में एक ऑपरेशन से लौटे थे। छुट्टी लेकर अपनी पत्नी सिया के साथ पहलगाम आए थे। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन इस बार पहली बार दोनों किसी पहाड़ी क्षेत्र में साथ घूमने आए थे। सिया को पहाड़ों से बेहद लगाव था और अर्जुन ने यह जगह चुनी थी ताकि वह उसे सरप्राइज दे सकें। गेस्ट हाउस में चेक इन के बाद दोनों ने स्थानीय बाजार देखा, कुछ गर्म जलेबी खाई और अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों में नहाई वादियों के बीच दोनों झरने की ओर निकले। हवा में ताजगी थी, पक्षियों की चहचहाट थी और दोनों के चेहरों पर सुकून। यह जगह सच में जादुई है, सिया ने कहा। तुम्हारे लिए ही तो लाया हूं। यहां अर्जुन मुस्कुराया, पर तभी उनकी नजर 3 अजनबियों पर पड़ी, जो आर्मी की वर्दी में सामने से आ रहे थे। वह तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनके चलने की स्टाइल कुछ अलग थी। अर्जुन ने गौर से देखा। उनके बैज, उनकी यूनिट के नाम सब नकली लग रहे थे। यह यूनिट की पैटर्न से मेल नहीं खा रही। अर्जुन ने धीमे से कहा। सिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? यह असली आर्मी वाले नहीं हैं। मुझे शक हो रहा है, चलो यहाँ से। पर इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कर पाते, एक ने पीछे से आकर उन्हें काबू में कर लिया। अर्जुन को एक झटके में बेहोश कर दिया गया और सिया को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगे। घना जंगल, झींगुरों की आवाज और तेज ठंडी हवा, चारों तरफ घना अंधेरा और नमी से भरी जमीन। सिया को होश आया तो उसने खुद को एक जीभ के पिछले हिस्से में रस्सियों से बंधा पाया। उसके सिर में तेज दर्द था और शरीर शून्य हो चुका था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और पेड़ों के बीच से छन कराती हल्की रोशनी किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। उसके सामने वही 3 नकली सैनिक थे। अब बिना नकाब के उनकी आंखों में दहशत थी और चेहरे पर वह ठंडापन जो किसी इंसान में नहीं, सिर्फ दरिंदों में होता है। जीप के पास आग जलाई गई थी और वहीं बैठकर वे कुछ खा रहे थे। हमें बताओ, पहलगाम में कितने लोग हैं? कौन कौन आया है? एक ने सिगरेट के कश लेते हुए पूछा। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूख चुका था, दिल तेज धड़क रहा था। उसने ध्यान से देखा। उनके पास आधुनिक हथियार थे, नक्शे फैले हुए थे और एक सैटेलाइट फोन भी। दूसरे आतंकी ने अचानक गुस्से में आकर राइफल की बट उसकी कोहनी पर मार दी। बोल, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे मियाँ का किया है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन्हें जानकारी देना शुरू किया। कितने परिवार हैं, कितने लोग आए हैं, उनकी उम्रें क्या हैं। लेकिन जब उन्होंने धर्म के बारे में पूछा तो उसने कहा, पता नहीं यह उसका झूठ था, लेकिन जरूरी भी। तीसरा आतंकी, जो सबसे ज्यादा खामोश था, अचानक बोला, हमें जल्दी करना होगा, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। फिर उसने सैटेलाइट फोन उठाया और किसी से कोर्ट में बात करने लगा। सिया ने उस भाषा को नहीं समझा, लेकिन अंदाजा लगा लिया कि वह कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। कुछ देर बाद उन्होंने सिया को जीप से उतारा और जंगल के अंदर खींचते हुए ले गए। रास्ता संकरा था। कीचड़ और जालियों से भरा हुआ एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने सिया को पेड़ से बांध दिया। यहाँ तुझे ठंड और डर दोनों समझा देगा कि अगली बार झूठ नहीं बोलना है, एक आतंकी बोला और जोर से हंसने लगा। सिया कांप रही थी ठंड से, डर से और उस अनिश्चितता से जो उसकी आंखों के सामने थी। जंगल की आवाजें अब भयानक लग रही थीं। हर झींगुर की आवाज, हर पत्ते की सरसराहट, जैसे कोई उसके और पास आ रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा।
बिल्कुल काला था, जैसे कोई उम्मीद बाकी ना हो। लेकिन उसके अंदर कहीं एक कोना अब भी कह रहा था, हिम्मत मत हार। उधर जब अर्जुन को होश आया तो वह गेस्ट हाउस के पास ही घायल पड़ा था। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और चारों ओर हलचल थी। खेल रचा गया। अगवा जानकारी ली। सिया का होश आना, रस्सियों से बंधा होना। अर्जुन को होश आना, घायल पड़ा होना।